Good morning, everyone. Now I'm going to explain left topic of chapter 17, and the topic is wildlife resources. Wildlife resources क्या होता है? Wildlife resource refers to plant, animal, birds and other living creatures in a natural habitat. यानी नेचुरल हैबिटेट में जो भी जानवर रहते हैं, प्लांट्स होते हैं या फिर और भी चीजें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ रेफर. ओके. ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स हैव फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो भी डोमेस्टिक एनिमल आज हम अपने घरों पे रखते हैं वो भी कहाँ से आए हैं? वाइल्ड एनिमल्स से ही वो आए, मतलब जंगलों से ही आए हैं. Therefore, wild ancestors of domestic animals are essential for survival of species. इसलिए डोमेस्टिक एनिमल अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए वाइल्ड एनिमल भी इम्पोर्टेंट हैं. Even those animals which have not been domesticated are important for evolution of life on the earth. और जिनको हम पालते नहीं है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी अर्थ के इवोल्यूशन के लिए जरूरी है. In the last 100 years, a number of wild creatures have either become extinct or are endangered. और लास्ट 100 वर्षों में कई सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जो या तो खत्म हो चुके हैं या फिर उनका मतलब बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं, जैसे टाइगर हुआ, व्हाइट पांडा हुआ. The savanna grassland of Africa contain the world's largest pool of wildlife resources. जो सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका में, वहां पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पूल किसका है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का. Many animals in these grassland have been hunted down. कई सारे एनिमल्स उसमें से क्या कर दिया गया? उनको मार गिराया गया, उन जानवरों को. Each type of vegetation zone discussed earlier has its own type of wild animals. और जितने भी हम लोगों ने पहले फॉरेस्ट्स के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है उस सब जगह पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. इन इंडिया देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इंडिया में भी कई तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं. देयर आर ओवर 89,451 नॉन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. यानी कि 79,451 जो स्पीसीज है वाइल्ड एनिमल्स की वो वहां पे है. 3,546 स्पीसीज ऑफ फिश, 1,232 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. यानी कि इतनी सारी प्रजातियां बर्ड्स के, फिश के और एनिमल्स की हैं. Tropical rainforests are full of animals like eagles, tree frogs, monkeys, gibbons, howler, argonauts, sloths, tree boa, constrictors, beetles, bats, wasps. These are the animals which we can see in the tropical rainforests. यानी tropical rainforests में इस तरह के सारे जानवर दिखाई देते हैं. In India, jaguars, tapirs and rhinoceros are found in these forests. Rhino, jaguars और tapirs भी इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. In the deciduous forests of India, lions are found of the Gir forest of Gujarat. Deciduous forest में जो इंडिया के जो deciduous forest उसमें गुजरात के गिर वन में क्या है? lions पाए जाते हैं. In the temperate regions, the animals of deciduous forests include bears, deer, wolves, porcupine, banders, opossums, and wild bears. These are animals found in deciduous forests. Frogs, musk rats, salamanders, and turtle are found near the water sources. Frogs, musk rats जो होते हैं, salamanders जो turtle होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पानी के आसपास. A good number of birds live in bushes or on trees. कई ज्यादा की संख्या में पक्षियां भी रहती हैं. Animals of the desert include many types of insect, lizard, vipers, scorpions, tortoise, foxes and camels. और डिजर्ट एरिया में भी जानवर पाए जाते हैं. Some typical animals of other desert are found in India. कुछ टिपिकल होते हैं ऐसे जानवर जो बहुत कम मात्रा में तो वो भी इंडिया में पाए जाते हैं. Vultures have a useful role to perform. They generally feed on dead matter and help in decomposition of organic matter. Vulture भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में. ये क्या करते हैं? सड़े गले या मरे हुए जानवरों को खाते हैं जिससे कि डिकम्पोजिशन होता है उनका और ऑर्गेनिक मैटर भी बना रहता है. Some birds of prey in the Indian subcontinent are today threatened species. और इस
वल्चर्स का आज बहुत कम मात्रा संख्या बची हुई है। दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ किडनी ट्रबल, पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ पॉल्यूशन। ये मर रहे हैं क्यों? क्योंकि इनको किडनी ट्रबल है। और वो क्यों है? क्योंकि जो जानवरों को वो खाते हैं वो पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन से जो चीजें इफेक्ट होती है उन्हीं चीजों को खाते हैं, फिर उन मरे हुए जानवरों को ये लोग खाते हैं, इससे उनको किडनी प्रॉब्लम हो रही है। Efforts are now being made to ban certain drugs which cause kidney failures in these animals. और ये सब किसका नतीजा है? जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं। डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि डिप्लीटेशन क्या होता है, किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं। टुडे ह्यूमन एक्टिविटीज पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। आज जो हमारी एक्टिविटी है यानी ह्यूमन एक्टिविटी है वो बहुत भारी मात्रा में वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट को इफेक्ट कर रहा है। ग्रेट डैमेज हैज बीन डन टू वाइल्ड लाइफ बाय कटिंग फॉरेस्ट्स, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस एंड सिटीज। यानी नए नए सड़क बनाना, रेलवेज बनाना, रोड बनाना और कॉम्प्लेक्स बनाना, इंडस्ट्रियल एरिया बनाना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने जंगलों को कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जैसे अभी रोड बन रहे हैं तो पेड़ कट रहे हैं ना, तो ये हमारे हैबिटेट को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। द डैमेज डन टू देयर नेचुरल हैबिटेट हैज लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से आज कई जानवर या फिर कई पक्षियां ऐसे हैं जो अब उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। The recommended minimum forest cover is about 33% of the total geographical area. और अब ये भी वो कर दिया गया कि मिनिमम 33% आपके एरिया में क्या होना चाहिए? वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, यानी कि जंगल होने चाहिए। The world forest cover has already come down to 30% of the total land area of the world. यानी कि पूरे जितना भी लैंड एरिया है उसमें बस 30% में ही जंगल है। In some countries including India, forest cover is less than 20%. और इंडिया को लेकर के कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे 20% से भी कम क्या है? पेड़ पौधे हैं, मतलब जंगल है। Over the last 2 centuries, some countries have lost between 50% to 100% of their forest cover. कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे 100% पूरी तरीके से शहर बसा, वहां पे जंगल नहीं है। The countries where maximum forest cover has been lost in the past decade in descending order of depletion are Nigeria, Costa Rica, Thailand, Ecuador, Colombia, Brazil and Indonesia. These are the countries where maximum forest cover we can find. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लोटेशन। अब इस डिप्लोटेशन का कारण क्या है? क्या चीजें इफेक्ट करती हैं? द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ आर मेनी एंड वेरिड। इसके लिए बहुत चीजें बहुत तरीके से क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। द डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री एज डिस्क्राइब्ड बिलो। और ये जरूरी नहीं कि हमारी कंट्री में जो दिक्कत है वो दूसरी कंट्री में, कई लोग तो मतलब अलग अलग तरीके का इन लोगों का रीजन है जिससे कि वो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज पुट ह्यूज प्रेशर और ऑन रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, हैबिटेशन, इंडस्ट्रियल रोड्स एक्सेट्रा। यानी कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए सारी चीजों की व्यवस्था करनी है, तो इसके लिए भी पेड़ों की कटाई की जा रही है। इट गेव वे टू डिफॉरेस्टेशन ऑन लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन हैज ऑल्सो लेड टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो जानवर जंगलों में रहते थे अब वो हमारे शहरों में आ रहे हैं। जो पेड़ पौधे रहते थे वो अब काट दिए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हमें हो रही हैं। नेक्स्ट वन, हंटिंग एंड पोचिंग। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स और प्लीजर एंड ट्रेड इज कॉल्ड पोचिंग। यानी कि जानवरों को अपनी खुशी के लिए उनका क्या करना, उनका शिकार करना ही क्या कहलाता है? पोचिंग। वाइल्ड एनिमल्स आर पोच्ड फॉर देयर हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स। और उनका शिकार किस लिए करते हैं लोग? उसकी स्किन के लिए, उसके नेल्स के लिए। हाथी के दांत बहुत अच्छे होते हैं, जो हॉर्न्स होते हैं, जो उनका सींग होता है, उसके लिए ये लोग इनका शिकार करते हैं। Some of the animals that are victim of poaching on a large scale include tigers, lions, elephants, rhinoceros, crocodiles, deer, ostrich and peacock. इन सारे जानवरों की पोचिंग की जाती है। The animals in savanna, grassland and in Himalaya or even in the desert of Rajasthan have been killed for sport and pleasure.
यानी कि सवाना ग्रासलैंड में, हिमालय के रीजन में और राजस्थान के डिजर्ट एरिया में जो जानवर थे उनको किस लिए, मतलब अपनी खुशी के लिए, लोग कहते नहीं पहले राजा महाराजा होते थे शिकार करने जाते थे, तो वो शिकार क्यों करते, अपनी खुशी के लिए करते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, मार देते थे उन जानवरों को। मेनी अदर्स आर कॉल्ड किल्ड फॉर मीट, वूल और फॉर ट्रेड इन एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक इवोरी obtained फ्रॉम एलिफेंट टस्क, यानी कि उन मीट के लिए और ऊन के लिए, और जो एलिफेंट का टस्क होता है, जो दांत होता है बड़ा वाला, वो बहुत ही महंगा बिकता है, उसके लिए उसको मार देते हैं। Pollution. It results in climate change and global warming, which in turn cause damage of forest resources on account of localization and tolerance to heat intensity. पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेड़ पौधों को वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे का विनाश हो रहा है और उसी तरह जानवरों का भी विनाश हो रहा है। इट ऑल्सो पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। अब इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन यानी कि हम क्या कर, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने जंगलों को, अपने जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज वेरी हाई, यानी पेड़ों को काट करके हम एक जगह से दूसरी जगह बेच देते हैं, उसकी चीजें बना लेते हैं, बेड हुआ, अलमीरा हुआ, ये सारी चीजें बना के हम उसे बेचते हैं, तो उससे हमें इनकम होता है ना। In monsoon areas, the economically viable trees of Asia such as sandalwood, teak and various other species are exploited at a rate several times faster than their renewal. और मानसून सीजन में वही लकड़ियां जो 10 रुपए में मिलती हैं, वही लकड़ियों को 50 रुपए में बेचा जाता है, तब वो महंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान तो लालची है ही, वो अपने लालच के लिए ये सारी चीजों को बेच देता है। एग्री फ्यूल्स यानी कि हम एग्रीकल्चर करने के लिए भी इसका यूज, मतलब लैंड फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। इन साउथ अमेरिका वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स ऑफ ब्राजील एंड वेनेजुएला हैव बीन डेवलप्ड टू कल्टिवेट क्रॉप्स दैट आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग बायो एनर्जी, यानी कि वो लोग क्रॉप्स को उगाने के लिए भी पेड़ों की कटाई कर देते हैं। दिस हैज ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिससे उन जानवरों का जो हैबिटेट होता है, जो रहने का स्थान होता है, वो उनसे छिन जा रहा है। Other agents: soil erosion, floods, landslides, extension of desert and grazing by domestic animals are other important causes of depletion of forest resources. यानी कि सॉइल इरोजन जो होता है, पहाड़ आते हैं, लैंडस्लाइड होता है, और डेजर्ट एरिया में जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उनको जानवर खा जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करता है। कंजर्वेशन। अब इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर दैट कंजर्वेशन इज अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सर्टेन गोल्स। दीज गोल्स काज ऑफ फॉरेस्टर इंक्लूड, यानी कि कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी न किसी चीज का यूज करके हम किसी चीज को बचा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहला नंबर क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी में जो इंसान है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबों को हम क्या करें, सेव करें। नंबर 2, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, यानी कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है उसको इस तरीके से यूज करें कि वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एयर एंड वाटर, और लाइफ के लिए हम क्लीन एयर और वाटर के लिए भी इन्हें प्रिजर्व करना, बचाना जरूरी है। एस्थेटिक प्लेजर, और एस्थेटिक प्लेजर यानी कि अपने नेचुरल प्लेजर के लिए हम इसको सेव करें। सम मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर ऑल्सो फॉलोज, कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को हम सेव कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड फॉरेस्ट्स लॉ एंड स्टेबलाइज्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने सरकार के द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं, जिससे जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि वहां पे कोई भी जा करके पेड़ों को नहीं काट सकता, ना ही जानवरों का शिकार कर सकता है। Some of the special project like Project Tiger have saved the tiger from extinction, यानी कि शेरों को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। एंटी पॉल्यूशन लेजिस्लेशन हैव ऑल्सो पास्ड बाई कंट्रीज, यानी एंटी पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन ना करे, ये भी हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट कर दिया गया है। द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रेड इन देयर प्रोडक्ट्स लाइक एवरी एलिफेंट, टक, आर्टलेट्स आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाई लॉ, यानी लॉ के द्वारा हम जानवरों को मार के उनकी बॉडी चीजों को भेज नहीं सकते। इंडिया हैज सो फॉर सेट ऑफ 80 बायोस्फीयर रिजर्व, 102 नेशनल पार्क्स एंड 515 वाइल्ड सेंचुरीज
यानी ये सारे क्या हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 102 नेशनल पार्क है और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे इंडिया में। टिल मार्च तक का है ये। एफोरेस्टेशन, फॉर डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई करना। उसी के जगह पे अगर हम 10 पेड़ काटे और 20 पेड़ लगा दें तो वो क्या होगा, फायदा ही तो होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन। लेजिस्लेशन, टू प्रोहिबिट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विदाउट प्रायर परमिशन, यानी कि बिना प्रायर परमिशन के हम क्या करें, पेड़ों को कटिंग को रोक सके। प्रिवेंटेशन, प्रिवेंटिंग लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कैलामाइट्स लाइक फ्लड्स एंड फॉरेस्ट फायर, यानी कि इस तरह हम व्यवस्था करें कि जो फ्लड्स होते हैं और फॉरेस्ट फायर होते हैं उसको हम बचा सके। जैसे अभी अमेजन में लगा था आग, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। some fires occur naturally and other due to negligence, both can be prevented with proper planning, यानी जो कुछ ऐसे आग लगते हैं जो एक्सीडेंटली होते हैं, नेचुरली होते हैं, और कुछ हमारी लापरवाही के, तो इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी इनिशिएटिव, एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन कम्युनिटी इनिशिएटिव टेकन बाय बायोसिस इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में बायोसिस के द्वारा कुछ कदम उठाए गए इसको सेव करने के लिए। दे हैव मेंटेन वास्ट एरियाज अंडर फॉरेस्ट कवर इन एन एराइड एरिया, यानी कि उस एरिया में ये बता दिया गया कि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए ये चीजें सेव की गई और यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं आ सकता है। द येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए इज इन अदर एग्जाम्पल, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो यूएसए में, इसका एक एग्जाम्पल है। Africa, which was earlier famous for hunting expedition called safari, is now known as National Park in Savannah region, जो सफारी था पहले यूनाइटेड, कहाँ पे, अफ्रीका में, जो वहां पे लोग जाके क्या करते थे, शिकार करते थे, अब वो बंद कर दिया गया। वहां पे क्या हो गया, नेशनल पार्क, सवाना रीजन में नेशनल पार्क ओपन कर दिया गया। साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ, इसी का क्या फुल फॉर्म है, सीट्स का, कंजर्वेशन कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फ्यूना इज एन इंटरनेशनल बॉडी, यानी कि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो जानवरों को बचाने के, जानवरों और पेड़ पौधों को बचाने के काम करता है। इट्स मेन एम्स, इसका मेन एम क्या है, प्रिवेंट पोचिंग, यानी कि पोचिंग से जानवरों को बचाना। प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती है अपने देश से दूसरे देशों में भेजा जाता है उसको भी बंद करना। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज, जानवरों को और पेड़ों को बचाना। नियरली 28 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अंदर 28,000 पेड़ों को और 5,000 जानवरों को बचाया जा चुका है। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्चिड, एलोस, कोरल्स, कैक्टी, डॉल्फिन्स एंड बियर्स। Natural vegetation and wildlife is important of energy brought through food chain and oxygen in atmosphere, और ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रह पाएंगे। इट्स रिसोर्स वैल्यू is not by exploitation, its resource value is not by exploitation but making best and efficient use, यानी कि इसको बेकार करना हमारा एम नहीं होना चाहिए, इसे अच्छा बनाना चाहिए ताकि हम आगे भी इसका यूज कर सके। इट नीड्स आवर केयर एंड प्रोटेक्शन, और इसे भी हमारे केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके, नाउ एक्सप्लेन दिस चैप्टर। योर होमवर्क इज try to fill your book exercise by your own. Okay, have a good